चैनल क्लासेस कैंपस पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है लॉकडाउन है, घर पर रहिएगा, सेफ रहिएगा और दूरी बनाए रखिए, पढ़ाई करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ब्लड रिलेशन समझ में आ रहा होगा। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं चलता हूं टाइप 3 की ओर। टाइप 3 की ओर। टाइप 3 मैंने आपको क्या बताई थी? पॉइंटिंग। इशारा। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जैसे कि एक व्यक्ति ने किसी महिला की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वह मेरी पुत्री की इकलौती माता जी है। ठीक है, तो उस व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध है, ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? कोई लड़का है, ठीक है, और जो अगला पर्सन है वो कौन है? वीना। आपको पता है लड़का है तो प्लस और वीना है तो नाम से पता पड़ रहा महिला होगी। उसके बाद देखिए, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा। अब आपको ये बात याद रखनी है कि कौन किसके बारे में कह रहा है। तो वीना कह रही है किसके बारे में? लड़के के बारे में। क्या कह रही है? कि वह मेरे दादा, तो वीना के पिताजी और उनके भी पिताजी, तभी तो इनके दादा बनेंगे वीना के। ठीक है, ये कौन आएंगे? इसके पिताजी। वीना क्या कह रही है? वीना कह रही है कि वह मेरे दादा, दादा का मतलब है उसके पिताजी होंगे, पिताजी के भी पिताजी होंगे। ठीक है, तभी तो दादा बनेंगे उसके। वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का, दादाजी के इकलौते पुत्र ये हैं। ठीक है, दादाजी के इकलौते पुत्र ये हैं। दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है, इनका भी पुत्र है। कौन? ये लड़का। तो ये जो लड़का यहां पे अलग था, ये इसी के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, ये इसी के साथ जुड़ जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? वह लड़का वीना से किस प्रकार संबंधित है? वह लड़का वीना से किस प्रकार संबंधित है? तो आपको मैंने बताया, यदि आपसे बोले कि लड़का वीना से किस प्रकार संबंधित है, तो आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे लड़का क्या लगता है वीना का। तो लड़का क्या लगेगा? भाई। मैंने आपको बताया, यदि इन दोनों के किसी कोई दो पर्सन हैं, यदि उनके नीचे अंडरलाइन है तो वो भाई बहन होंगे, भाई भाई होंगे, बहन बहन हो सकते हैं। ठीक है, यदि कोई दो व्यक्ति प्लस और माइनस एक गोले में हैं तो पति पत्नी होंगे। ये आपको पहली वीडियो मैंने आपको बता दी है। अगर किसी ने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को आप ये देखिएगा, जब भी टॉपिक शुरू होता है तो उसकी पहली वीडियो देखनी आवश्यक है, ताकि उसमें कॉन्सेप्ट के बारे में आपको पता पड़ जाए कि वो क्या क्या मैंने बताया है। ठीक है, अब एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए, क्या कह रहा है? दोबारा क्वेश्चन देखिए। ये कह रहा है क्वेश्चन, एक लड़का एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना कह रही है क्या? कि वीना के दादा, कि वीना कह रही है मेरे दादा। तो वीना के दादा कब बनेंगे? पहले उनके पिताजी होंगे, पिताजी के बाद उनके दादाजी आएंगे। ठीक है, वीना के दादाजी के इकलौते पुत्र मतलब वीना के पिता, और पिता का भी पुत्र मतलब वीना का भाई। तो इसका और इसका क्या संबंध आया? भाई बहन का। तो आपसे क्या पूछ रहे? लड़के के बारे में, तो भाई। अगर आपसे पूछता तो वीना और लड़का मतलब वीना क्या लगती है लड़के की, तो क्या होती? बहन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, अब कहीं कोई महिला है और ये है साइमन। ठीक है दोस्तों, एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन कह रहे हैं। तो अब साइमन की बात हो रही है। साइमन क्या कह रहे हैं कि वह मेरे पिताजी, तो साइमन के पिताजी, मैंने आपको बताया अगर मेल है तो प्लस लगाएंगे, अगर फीमेल है तो माइनस लगाएंगे। तो साइमन के पिताजी, और एक बात मैंने क्या बताई थी, यदि ऊपर की पीढ़ी की बात हो तो एरो का निशान ऊपर की तरफ, यदि नीचे की पीढ़ी की बात हो तो एरो का निशान नीचे की तरफ। कि वह मेरे पिता की एकमात्र बहन, तो पिता और उनकी भी कौन है, एकमात्र बहन। यहां तक क्वेश्चन आया अभी। एकमात्र बहन की पुत्री है, एकमात्र बहन की पुत्री है। कौन, ये महिला। कौन, ये महिला। ठीक है, ये महिला यहां पहुंच गई। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, एक बार दोबारा देखिए कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन कहता है, साइमन क्या कहता है कि वह मेरे पिता, साइमन के पिता की एकमात्र बहन, एकमात्र उनकी सिस्टर है कोई, ठीक है, की पुत्री है, मतलब इनकी जो पिता की जो सिस्टर है उनकी पुत्री है। तो ये महिला कौन है, साइमन की पूछ रहा है। तो महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है, महिला साइमन से, तो मतलब महिला क्या लगती है, साइमन की। अब आप देखिए, साइमन है, साइमन के पिता हैं, पिता की सिस्टर है, उनकी जो पुत्री है वो क्या लगेंगी, फुफेरी बहन। क्या लगेंगी, फुफेरी बहन। बुआ की लड़की तो हुई है साइमन की। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सतीश की ओर इंगित करते हुए, इंगित या इशारा करते हुए अशोक ने कहा, कोई व्यक्ति है सतीश और कोई व्यक्ति है अशोक। ठीक है, अब यदि इनका नाम नहीं पता होता, जैसे कि सतीश के पिता, तो उनका नाम नहीं पता, लेकिन पिता कह दिया तो पुरुष आएगा, मतलब प्लस आएगा। अब यहाँ प्लस लगाओ चाहे मत लगाओ, लेकिन नाम से क्लियर है कि ये पुरुष ही है। ठीक है, सतीश की ओर इंगित करते हुए अशोक ने कहा, वह मेरी बहन। तो अशोक कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि वह मेरी बहन। तो अशोक की कोई सिस्टर है, वह मेरी बहन के इकलौते भाई, बहन के इकलौते भाई मतलब खुद अशोक का पुत्र है। कौन, सतीश। क्वेश्चन को एक बार आराम से और ध्यान से समझिएगा कि सतीश और अशोक कोई व्यक्ति हैं और सतीश की ओर इंगित करते हुए अशोक कह रहे हैं। तो अब अशोक के बारे में देखते हैं क्या कह रहे हैं अशोक, कि वह मेरी बहन के, तो अशोक की कोई सिस्टर है, सिस्टर मतलब बहन के इकलौते भाई, मतलब जो अशोक हैं वो खुद अपने बारे में आगे बात कर रहे हैं, इकलौते भाई के पुत्र हैं कौन, सतीश। ठीक है दोस्तों, अब आपसे क्या पूछ रहा है, बताइए कि सतीश अशोक से किस प्रकार संबंधित हैं। सतीश अशोक से किस प्रकार संबंधित हैं, मतलब सतीश क्या लगते हैं अशोक के। तो सतीश क्या लगेंगे अशोक के, पुत्र। क्या लगेंगे, पुत्र। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि विजय कहता है, यदि कोई विजय है कहता है, बीजू की मां, कोई बीजू है व्यक्ति, बीजू की कोई मां है, यदि विजय कहता है कि बीजू की मां
मेरी माँ की, मतलब मेरी माताजी की एकमात्र पुत्री हैं। एकमात्र पुत्री हैं किसकी? देखिए इस क्वेश्चन को दोबारा समझिएगा। ये कह रहा है यदि विजय कहता है कि बीजू की जो माताजी हैं वो मेरी माताजी की, ठीक है, एकमात्र पुत्री हैं, एकमात्र पुत्री हैं, तो आप ये देखिएगा विजय को अगर हम यहां रखें और इनकी माताजी यहां आ जाएंगी, ये दोनों भाई बहन बन जाएंगे, ये मतलब उठकर यहां आ गए, ठीक है। अब आप क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा। क्या क्वेश्चन बना हमारा कि यदि विजय कहता है कि बीजू की जो मां है, जो बीजू की मां है मेरी मां की, मतलब विजय की जो माताजी है उनकी एकमात्र पुत्री है, तो आप भी देखिएगा विजय की जो माताजी है उनकी एकमात्र पुत्री यहां आ गई। तो विजय का बीजू से किस प्रकार संबंधित है, संबंध है विजय बीजू से या विजय बीजू का क्या लगता है, ठीक है। तो विजय के बारे में बताना, विजय क्या लगता है बीजू का, आप बताइए एक बार, सोचिएगा। मैंने आपको क्या बताया था, विजय क्या लगता है बीजू का, मामा। कौन? मामा शकुनी, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है भाई, दूसरा ऑप्शन है पिता, तीसरा है पितामह और चौथा है तय नहीं कर सकते और पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, पांचवा आंसर, ठीक है दोस्तों। क्योंकि आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि विजय का और बीजू का जो संबंध है वो क्या है, मामा भांजे का है, क्योंकि ये विजय की बहन है, उनका पुत्र है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। ये टाइप 3 के सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन क्वेश्चन पढ़कर और समझकर करने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए दीपक ने कहा, कोई व्यक्ति है या आदमी है, उनकी ओर इशारा करते हुए दीपक कह रहे हैं, दीपक ने कहा कि उसका, दीपक कह रहा है इनके बारे में, क्या, कि उसका एकमात्र भाई, आदमी का एकमात्र भाई, ठीक है। अब यहां पर आप छोड़ दीजिए इसको, आदमी का मतलब उसका एकमात्र भाई मेरी बेटी के, दीपक की कोई बेटी है, मेरी बेटी के पिता, मेरी बेटी के पिता मतलब खुद दीपक हैं, का पिता है, का पिता है कौन, ये जो व्यक्ति था, ये जो व्यक्ति था। अब यहां पर एक बात आप ध्यान रखिएगा कि यदि आपसे मतलब किसी एक पर्सन के बारे में बात बोलकर छोड़ दी जाए तो आप वहां पर निशान लगा लीजिएगा, ताकि आपको याद रहे कि लास्ट की जो लाइन थी वो इस व्यक्ति के बारे में थी और जो लास्ट का व्यक्ति है हमारा ये वाला व्यक्ति है, ठीक है दोस्तों। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा समझिए। ये कहा है एक आदमी की ओर इशारा करते हुए दीपक ने कहा, आदमी है और उनकी ओर इशारा करते हुए दीपक कह रहे हैं क्या, कि उसका एकमात्र भाई, एकमात्र भाई मैंने यहां निशान लगा दिया ताकि मुझे याद रहे कि मैंने जो लाइन छोड़ी थी वो एकमात्र भाई पर छोड़ी थी, ठीक है दोस्तों। एकमात्र भाई मेरी बेटी मतलब दीपक की बेटी के पिता मतलब खुद दीपक का पिता है, मतलब वो व्यक्ति, अब यहां आदमी आ जाएगा जिसके बारे में बात हो रही थी, आपको पता है ये दोनों भाई भाई हैं। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि वह व्यक्ति दीपक से, वह व्यक्ति दीपक से किस प्रकार संबंधित है, किस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, इस व्यक्ति से के बारे में, ठीक है, किस व्यक्ति के बारे में, इस व्यक्ति के बारे में। अगर वो कहता कि वह आदमी दीपक से किस प्रकार संबंधित है तो आंसर आता चाचा। अब वो क्या कर रहा है कि वह व्यक्ति मतलब सॉरी वो क्या कह रहा है, वह व्यक्ति, सही है, वह व्यक्ति दीपक से, तो व्यक्ति तो हमारा ये था,
जो लास्ट नंबर बचा था, तो व्यक्ति दीपक से, तो दीपक से किस प्रकार संबंधित है? दीपक के कौन है ये? पिता। कौन है? पिता, जो कि ऑप्शन है आपका तीसरा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक महिला का परिचय कराते हुए एक व्यक्ति ने कहा, आपको पता है यदि दो अलग अलग दे रखे हैं तो उनको अलग अलग ही लिखिए ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक महिला का परिचय कराते हुए एक व्यक्ति ने कहा, कोई व्यक्ति है वो कह रहे हैं महिला का परिचय कराते हुए क्या, कि उसकी माता, महिला की माता। ठीक है, अब यहां पर आप ये कोई भी निशान लगा सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि जो लास्ट की लाइन थी वो यहां पर खत्म हुई थी। ठीक है, कि उसकी माता, महिला की माता, ये बात नहीं खत्म। मेरी सास की, व्यक्ति की सास, तो व्यक्ति की सास कब होगी? जब व्यक्ति की पत्नी होगी, पत्नी होगी, ठीक है, और उनकी मदर होंगी। ठीक है दोस्तों, ये जो व्यक्ति की यहां क्या आ जाएंगी? सास। ठीक है, दोबारा क्वेश्चन देखिए, उसकी माता, महिला की माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है, मेरी सास की इकलौती पुत्री है, तो व्यक्ति की पत्नी हुई है, और ये जो महिला है ये यहां पर आ गई। मैंने आपको बताया था जो भी लास्ट में लाइन यहां छोड़ी जाए और जो भी लास्ट यहां पर हो वो उसी के बारे में बात की जाती है। अगर मैं इस महिला को यहां पर ले आऊं तो ये यहां पर आ जाएगी। ठीक है, अब आप देखिए कि उस व्यक्ति का महिला से, व्यक्ति का महिला से, तो व्यक्ति क्या लगता है? महिला का। तो कौन लगता है व्यक्ति? पिता। कौन लगता है? पिता। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं समाप्त करता हूं मैं। ठीक है दोस्तों, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा चैनल क्लासेस कैंपस। जय हिंद।